चुनावी चौसर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जसवंत सिंह के बाद अब उनके बेटे मानवेंद्र सिंह को भी बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। मानवेंद्र पर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उनके पिता जसवंत सिंह का साथ देने का आरोप है और पार्टी को इसके सबूत भी मिले हैं। पार्टी उन पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। जरा देखिए। पहले जसवंत सिंह ने बीजेपी से खिलाफत की और अब इसी राह पर उनका बेटा मानवेंद्र सिंह चल रहा है। मानवेंद्र सिंह शिव से बीजेपी विधायक है और वो इन चुनाव में पार्टी से 1 माह की छुट्टी लेकर जसवंत सिंह के प्रचार में जुटा है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से जसवंत की चुनावी सभा या रैली में नहीं दिखे, लेकिन उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं की गुपचुप बैठक ले रहे हैं। इसलिए अब उन्हें पार्टी नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। नैतिकता ये कहती जरूर है कि अगर वो सचवादी परिवार है और वो जैसा जसवंत सिंह जी कहते हैं कि हम सच के साथ हैं, तो मानवेंद्र सिंह जी उनका प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के विधायक हैं, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। जसवंत ने जिस दिन निर्दलीय के रूप में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा भरा, पार्टी ने उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 ही दिन बाद जिला महामंत्री वीर सिंह भाटी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य स्वरूप सिंह राठौड़, बाड़मेर नगर मंडल अध्यक्ष कैलाश मेहता और शिव मंडल अध्यक्ष गिरधर सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इन पर भी जसवंत सिंह का साथ देने का आरोप था। अब यही आरोप मानवेंद्र सिंह पर लगा है, लेकिन मानवेंद्र पर अनुशासन का डंडा चलाने से पहले पार्टी के संविधान में दिए नियमों को खंगाला जा रहा है। शिकायतें प्राप्त हुई है, पार्टी उसका परीक्षण कर रही है। यथोचित मंच के ऊपर पार्टी का यथोचित जो हमारा तंत्र बना हुआ है, उस पर विचार विमर्श होकर कार्रवाई होगी। मानवेंद्र सिंह मौजूदा विधायक है और राजपूत समाज में उनके परिवार का अच्छा खासा रुतबा भी है। यही कारण है कि उन पर कार्रवाई करने से पार्टी को भी कुछ समय की दरकार है। मारवाड़ की राजनीति में इन दिनों कई रंग देखने को मिल रहे हैं। पहले बगावत पे उतरे जसवंत सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया कि उसके बाद उनका समर्थन करने वाले स्थानीय 4 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन इस बार बारी है मौजूदा विधायक मानवेंद्र सिंह की, जो कि जसवंत सिंह के बेटे भी है। लेकिन सवाल उठता है कि उन पर कार्रवाई करने पर पार्टी को इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। सहयोगी घनश्याम कुलदीप के साथ पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, लगता नहीं कि जसवंत मानवेंद्र बनाम बीजेपी का जो मामला है, दोनों के लिए ही आगे कुआं पीछे खाई जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मानवेंद्र को निकालते हैं तो कुछ सीटों पर बीजेपी नुकसान के लिए तैयार हो सकती है, और अगर रखते हैं तो बाड़मेर जो सीट है, जो प्रतिष्ठा का जो सवाल बीजेपी के लिए बना हुआ है, वहां पर मुसीबत हो सकती है। देखिए विजेंद्र, आप जहां तक कह रहे हैं कि दोनों को कभी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पिताजी के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, उनको 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। वही स्थिति मानवेंद्र सिंह की भी रहेगी, क्योंकि आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी से हमारी बात हुई। साफ तौर पर उनका कहना था कि पूरा मामला अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। चूँकि ओंकार सिंह लखावत कह रहे थे कि उनके पास सबूत है, एक फोटोग्राफ्स भी दिखाया था जो कि बाड़मेर के किसी कार्यकर्ता ने दिया था, जिसमें वो अपने पिताजी के पक्ष में बैठक कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि जो कार्रवाई का डंडा है वो मानवेंद्र सिंह पर जरूर पड़ेगा। जहां तक अशोक पन्नामी की बात है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 6 साल के निष्कासन का प्रावधान है, कभी जांच में सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से 6 साल के लिए पार्टी के बाहर का रास्ता मानवेंद्र सिंह को दिखा दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये डंडा मानवेंद्र पर पड़ेगा या इंतजार किया जाएगा, उसको वक्त दिया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में जो डैमेज हो सकता है इनको बाहर निकालने का, उसको कम से कम कंट्रोल किया जाए। देखिए विजेंद्र, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जसवंत सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी तो उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई करने में पार्टी को कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि जो बुराई मिलनी थी वो बुराई मिल गई। राजपूत वोटों की जहाँ तक बात की जाए, लोकेन्द्र सिंह कालवी को अपने साथ में ले लिया। आज बेटे पे भी कार्रवाई होती, मानवेंद्र सिंह पे भी कार्रवाई होती, तो उसका भी वही असर पड़ेगा जो कि जसवंत सिंह वाला असर है। तो कुल मिला के जब जसवंत सिंह पे कार्रवाई हो चुकी है तो मानवेंद्र सिंह पर कार्रवाई करने पर पार्टी बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जो प्रभाव पड़ना था जसवंत सिंह की कार्रवाई का वो पड़ चुका है, और मानवेंद्र सिंह की कार्रवाई पर उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो चूंकि पार्टी में एक संदेश जाए, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए कि पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहने पर पार्टी भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल पीयूष, संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, क्या मानवेंद्र खुद इस्तीफा दे सकते हैं या बीजेपी इस्तीफा मांगेगी? वो खुद पहल कर सकते हैं?
देखिए, जहाँ तक ये नैतिक रूप से इस्तीफे दिए जाने की मांग आज ओंकार सिंह लखावत ने कर दी है, इसका मतलब साफ है कि पार्टी खुद इस्तीफा नहीं लेगी। एक प्रोसेस होती है विजेंद्र, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी आरोप लगे हैं उस आरोप के लेकर अनुशासन समिति पे पूरे मामले को दिया जाता है, फिर अनुशासन समिति कार्रवाई करती है। वो कार्रवाई में सही जांच में कभी कार्रवाई घटना सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं, तो दो प्रकार का होता है, एक तो निलंबन कर दिया जाए या निष्कासन कर दिया जाए। तो चूंकि इनका जो मामला है, मानवेंद्र सिंह का जो मामला है वो निष्कासन की श्रेणी में आता है, तो 6 साल के लिए निष्कासन की कार्रवाई बनती है इनके ऊपर। जी बिल्कुल, पीयूष शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते रहे, सत्ता बदलती रही, नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थे आपके मुद्दे। चुनावी चौसर में अब बात आपके एक ऐसे ही मुद्दे की। बात अलवर जिले के उस विश्वविद्यालय की जिसको मत्स्य या दूसरा नाम दिया गया, लेकिन पिछले 34 साल से सिर्फ अलवर जिले में इसकी मांग ही होती रही, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जरा देखिए। राजनीतिक दलों के रंग हर पल बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो हैं वो मुद्दे जिनके दम पर हर चुनाव में कोई ना कोई जीत जाता है, लेकिन हार जाते हैं लोगों के वो सपने जिसे दिखा नेता अपने सपने पूरे कर लेता है। या यूं कहा जाए कि अगर नेता समस्या सुलझा देगा तो अगली बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगा, यही विडंबना है। कुछ ऐसा ही है अलवर जिले में खुलने वाले विश्वविद्यालय का मामला, जो 1980 से अधर में लटका है। लेकिन कमाल देखिए, विश्वविद्यालय बना नहीं, मगर इसका क्रेडिट कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता लेने से बाज नहीं आ रहे। अलवर जिले में महाराज भर्तृहरि विश्वविद्यालय की घोषणा वसुंधरा की बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में ही हो चुकी थी और सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय में ओएसडी भी लगा दिया गया। इसके बाद सत्ता बदली और इस मांग को रद्द कर दिया गया, लेकिन जाति गहलोत सरकार ने अपने अंतिम बजट में राजस्थान में 3 नई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा दोबारा से कर दी। युवाओं को ये भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित कर करके वोट खींच लेते हैं। तो स्थिति है कि ये जो कागजी कार्रवाई की गई है, हमारी यूनिवर्सिटी को अटकाया गया है। हो सकता है इस बार हम इनके चुनाव को वोट ही नहीं करें, इसको लेकर ही। अलवर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मत्स्य विश्वविद्यालय रख दिया गया। इसके अलावा कोई काम नजर नहीं आया, जिसके प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा पारित नहीं किया गया और उसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया, जो अभी भी सरकार ने संशोधन कर वापस नहीं भेजा है। इसके बाद अब बीजेपी की सरकार राज्य में दोबारा से सत्ता में लौटी है और सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वापस महाराज भर्तृहरि विश्वविद्यालय रख दिया है। सरकारों के इस रवैये से छात्रों में खासी नाराजगी है और इस बार छात्र चुनाव में इसका बदला लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली भी क्या है कि यहाँ के लोग हैं, अपने बस सांत्वना दे दी, स्टूडेंट्सों को चुप करने के लिए बता दिया कि भाई खुल रही है यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई मेरे को तो लगता नहीं है। फिलहाल में तो हम कह रहे हैं कि प्यार से अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम यहाँ से आगे उग्र आंदोलन करने वाले हैं। इन चुनाव में एक बार फिर से यूनिवर्सिटी का मुद्दा गहराने लगा है। अब जनता भी उस प्रत्याशी का समर्थन करने की बात कर रही है जो यूनिवर्सिटी लाने का आश्वासन देगा। लेकिन समस्या ये है कि आश्वासन के दम पर पहले भी कई नेता जीत चुके हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। चुनावी चौसर में अब आपको सुनाते हैं आज के विवादित बयान, जो आपको बताएंगे कि कैसे सालों से एक ही जाजम पर एक ही तरफ के मोहरे कैसे दूसरों को मात देते थे, और जब यही मोहरे रास्ते बदलते हैं, चालें बदलते हैं, खुद के ही मोहरे के लिए मुसीबत बनते हैं, जीत में रोड़ा बनते हैं, तो कैसे उन पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही बयान दिया बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने। जरा देखिए। पार्टी से जाने के बाद हमारे लिए उनका कोई मन में आदर नहीं है, किसी प्रकार का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पहले हमारे जालम सिंह जैसा एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता, उसका टिकट कटा के अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। जसवंत सिंह जी पहले चित्तौड़ से चुनाव लड़ने के लिए गए। चित्तौड़ के अंदर हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता जो MP का कैंडिडेट था, उसका टिकट कटवाकर खुद ने चुनाव लड़ दिया। जोधपुर में वही किया, दार्जिलिंग में वही किया, बाड़मेर में वही किया। हमेशा जसवंत सिंह जी और जसवंत सिंह। तो कुल मिलाकर विवादित बयानों का मौसम चल रहा है। फिर बात चाहे कांग्रेस के सहारनपुर से उम्मीदवार इमरान मसूद के बयान की हो, सपा के नेता आजम खां के बयान की हो, या फिर आज कांग्रेस के माहिर आजाद के बयान की हो, जरा आप खुद ही सुनिए माहिर आजाद ने क्या कहा। मैं कह रहा हूं, आप एक बार ईमानदारी से
एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर, गांधी की तस्वीर रख लो। अगर 5 मिनट आप नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखते रहो तो आपको एकदम ऐसा लगेगा ये खूंखार व्यक्ति, ये डॉन, ये खाने को दौड़ रहा है, ये हमारी तरफ उंगली कर रहा है। आप उससे ज्यादा देख नहीं सकते। आजमा लेना। चुनावी मौसम है, विवादित बयानों का दौर लगातार जारी रहेगा। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं इस चुनाव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देश में अलवर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका प्रतिनिधित्व संसद में 4 सांसद करते हैं। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में 8 अलवर में, 1 जयपुर ग्रामीण में, 1 दौसा में और 1 भरतपुर संसदीय क्षेत्र में आती है। चुनाव में अभी तक 20 सीटों का नामांकन पूरा हो चुका है। इसमें 11 सीटों पर एक भी महिला ने नामांकन नहीं भरा है। प्रदेश की 25 सीटों पर कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 1 और जमींदारा पार्टी ने 2 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 20 सीटों पर हुए नामांकन के बाद अभी तक 16 डॉक्टर मैदान में हैं। इनके अलावा प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी ने अपने 3 विधायकों को और कांग्रेस ने 1 विधायक को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 20 सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार 17 श्रीगंगानगर सीट पर है। सबसे कम 6 प्रत्याशी झालावाड़ 12 और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के मैदान में है। इसके अलावा चुनावी मैदान में 3 मेजर, 1 कर्नल और 1 जर्नल मैदान में है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चुनावी चौसर के मोहरों की चाल के साथ। नमस्कार।